अपने मुख्यमंत्री को बता दे, अगर तू जाति की हैसियत से बोल रहा है, अगर हमारे को गाली देगा जवाब देंगे। तो जाट की अकड़ निकालनी है। एक चमार है, ये भी कहता जाट को भाई है। मैंने तो पंचर वाले अब्दुल को टाइट करना है। मैं तो राजी हुआ था जिस दिन सैनी बनया। मुख्यमंत्री सबका है, उसके बाप का नहीं है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रदेश के हर नागरिक के लिए बराबर होती है, चाहे उसने वोट दे रखे है या नहीं दे रखे है। और प्रदेश के हर नागरिक के बारे में कानून बनाने का अधिकार है मुख्यमंत्री का। अगर अच्छा काम करेगा प्रदेश का नागरिक उसके जयकारे भी लगाएगा, अगर कहीं असंतुष्ट होगा तो सवाल भी पूछेगा। हम किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है कि कौन कहेगा मुख्यमंत्री सवाल पूछना है, कौन कहेगा मुख्यमंत्री सवाल नहीं पूछना है। अगर किसान दुखी होगा, मजदूर दुखी होगा, हमने कल भी सवाल उठाए थे और आगे भी सवाल उठाएंगे। जिसका जो जी करता वो करके देख ले। देखिए, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बददिमाग आदमी को ज्यादा हवा देना ठीक नहीं होता। किसी के बारे में कुछ भी कह देता है, वो बददिमाग आदमी है। विधायक बन गया वो अलग चीज है, क्योंकि खुद मानता है कि मेरे को विधायक ही जाटों ने बनाया, जाटों की गालियां दे रहा है। फिर उसका वो तो अपने आप बता दिया उसकी कौन सी क्लास है। जो आदमी जिसकी सहायता करता उसी को गाली देता, तो समझो भाई उसकी कौन सी क्लास है। रही बात वो 1 नंबर का नेता मानो, 10 नंबर का नेता मानो, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा विधायक ही नहीं। जब हमारा विधायक था तो मैं छोटी मोटी उस पर टिप्पणी कर दिया करता, क्योंकि नारनौंद की जनता ने बनाया था। नारनौंद में हमारा गांव आता है। उसने एक बार टिप्पणी की थी, मैंने एक बार उसका जवाब दे दिया। अब उनको अच्छा नेता लग गया है, सफेदों के वो नागरिक बताओ, अपना अपना रखो, सदियों तक रखो, उसको रखो, उसकी अगली औलाद को रखो, अगले उसको किसी रखो, हमें क्या लेना देना 1 नंबर का नेता हो चाहे 10 नंबर का नेता हो। हमें आपत्ति इस बात की है कि उनका दर्द ये इस बात का होया, वो ये नहीं जानते कि प्रजातंत्र के अंदर मुख्यमंत्री किसका है। मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं, नायब सैनी मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठेगा, सवाल पूछेंगे। अगर दर्द हुआ है उनका, यानी मान ले सैनी साहब के भी दर्द होता हो, वे क्यों सवाल पूछे हैं। जब नायब सैनी, सिर्फ नायब सैनी था, मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं बैठा था, हमने तो नहीं कभी सवाल पूछा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कुर्सी पे बैठा था उस पर पूछा था हमें। ओम प्रकाश चौटाला बैठा था उस पर पूछा था। उनका जब चुनाव मुख्यमंत्री जब तो बोल रहे को नहीं कभी। वो एक भरम है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर एक साजिश के तहत ये प्लांट कर दिया गया। जो किसान बोलता है तो मुख्यमंत्री इनकी कास्ट का नहीं है, इसलिए अभी भाई पूर्ण कुमार का मामला आया। चलो जाट तो मुख्यमंत्री सवाल पूछते हैं, और इसलिए पूछते हैं उनकी मान गए भाई। हुड्डा मुख्यमंत्री अजय नहीं पूछा, चौटाला मुख्य, अरे कंडेला किसके मामला में हुआ था, मैं तो कंडेला में भी शामिल था, पता कर लो ना। माइयड किसके मामले में हुआ था, किसके राज में हुआ था, मैं तो उसमें भी शामिल था। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के महाशय में हुआ था, एक वो ओम प्रकाश चौटाला के समय हुआ था। फिर वो तो मुख्यमंत्री जाटों के घर में पैदा हुए थे, तब हम आंदोलन में क्यों थे। अभी भाई पूर्ण कुमार का मामला आया, वहां एससी समाज ने एक सवाल पूछा, वे क्या आज भी कास्ट के नाम से भेदभाव होगा। क्या वो भी इसलिए चिढ़ते थे कि सैनी साहब मुख्यमंत्री है। अभी मनीषा भिवाड़ी के अंदर लोहारू में एक लड़की का पिता दर दर की ठोकरें खाता घूम रहे अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए, वो मार दी गई। पता नहीं क्या क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि अंधेरे में वो चीजें। उसके लिए पूरा प्रदेश और 36 बिरादरी इकट्ठी हुई। क्या वो भी मुख्यमंत्री उसकी जाति का नहीं बना इसलिए कर रहा था। ये लोगों को भ्रमित करते। अगर देश का 12 इलेक्शन होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तब तो कहेंगे मैंने तो अब्दुल को टाइट करना है। मेरे दाने बिके ना बिके, मुझे भाव मिले ना मिले, मेरे बच्चे को रोजगार मिले ना मिले, मेरे बच्चे को शिक्षा मिले ना मिले, मैंने तो पंचर वाले अब्दुल को टाइट करना है। अब्दुल चाहे भूखा मरदा हो। हरियाणा का चुनाव आएगा,
कहेंगे मैंने तो जाट की अकड़ निकालनी है। वो 2-2.5 किले की खेती करता है, वो किसी से नेता की लाइन में नहीं लगता, हालांकि उसके खाने के लिए कुछ नहीं है। वो कई बार मनरेगा वालों के पास भी दिहाड़ी करता है, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, कपड़े भी फटे हुए उसके, 24 घंटे काम भी करता है, मगर आकड़ वो होता है मैंने उसकी अकड़ निकालनी है। ये नारे यार। अब एक नया और नारा चला दिया, कहते हैं ये एक चमार है, ये भी कहता जाट को भाई है, जाट भी कहता चमार भाई है। इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये भी आरक्षण का सारा लाभ उठा गया। मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिलती इसको, खाने के लिए कुछ नहीं है इसके पास, मगर ये भाई बना फिरता है क्योंकि ये आरक्षण खा गया। आपस में भाई को भाई से लड़ाना, जाति के नाम पर जहर फैलाना, धर्म के नाम पर जहर फैलाना, इनके सिवाय के पल्ले है क्या? अरे भाई सवाल का जवाब देना था तो ये बताना था, उस गांव में हम सरकार ने इतने करोड़ रुपए लगाए, उस गांव का पानी उतार दिया, आप क्यों बोल रहे हो? अगर उसने जवाब देना था तो ये देना चाहिए था, हमने मजदूरों को इतने मुफ्त एक समय पैसा दे दिया, आप क्यों बोल रहे हो? अगर उसने जवाब देना था तो ये देना था, मैंने ये भी कहा था मुख्यमंत्री जी संभालिए अपने एमएलए को। अगर उसने जवाब देना था तो ये देना था, मुख्यमंत्री जी ये बात सही है, जाति के नाम पे टिप्पणी करना किसी का अधिकार नहीं है, संभालिए अपने एमएलए को। और जवाब देना था तो ये देना था कि आज के बाद ये बदतमीजी नहीं करेगा कोई भी बीजेपी का विधायक, ये चाहिए जवाब दो। अगर कहते हैं सुरेश को कहता है इसलिए कहता है, अरे मैं तो राजी हुआ था जिस दिन सैनी बनया, मैं सोचा था खेती करनी आ गया दोबारा। पहलड़ा भाई तो दुकानदार था, मैंने तो उसके बारे में ये कहा था 2 किले इसके थे, 2 किले बाजरे के मेरे थे, भाई है तो गा। उधर जातियों में बांध करके आज किसान बर्बाद है उसके लिए बोलते हैं, उसमें जाति ढूंढ लेते हैं। मजदूर अगर बर्बाद कर रखा तो उसमें जाति ढूंढ लेते हैं। ये इन लोगों की फितरत है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, अगर तू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की हैसियत से बोल रहा है तो अपने मुख्यमंत्री को बता दे, अगर काम नहीं करेगा बोल लेंगे। अगर तू जाति की हैसियत से बोल रहा है, अगर हमारे को गाली देगा जवाब देंगे। रोक ले अपने ने, हमने शुरुआत करी थी कि किसी